बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान भर के अंदर तमाम सियासी जमातों की सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। इसी असना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए थे वो कलअदम करार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और जो बल्ले का निशान, जिस इंतखाबी निशान पर वो इलेक्शन लड़ते थे, अब वो उनसे वापस ले लिया गया है। इस हवाले से जब दीगर सियासी पार्टियों से बात की जाती है, पीपल्स पार्टी से जब बात की जाती है, तो वो कहती हैं कि ये कोई अनहोनी बात नहीं, इससे पहले हमारे साथ हो चुका है। 1985 के इंतखाबात में बात की जाए, गैर जमाती इंतखाबात थे, लेकिन जिस इंतखाब पर या जिस निशान पर पहले पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती थी वो तलवार का निशान था, और उस फहरिस्त में जिसमें ये निशानात थे उसमें तलवार मौजूद नहीं थी। 1988 के इंतखाबात की बात की जाए, तब भी ये निशान इंतखाबी फहरिस्त के अंदर मौजूद नहीं था, और फिर तीर का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका इंतखाब किया, और उसके बाद फिर तीर के इंतखाब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती रही। PMLN से जब बात की जाती है तो वो 2018 का हवाला देते हैं कि सेनेट में के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब को पनामा केस पर नाअहल किया गया था, और उसके बाद कहा गया था कि वो पार्टी की सदारत नहीं कर सकते। तो फिर जो टिकट उनके जानिब से जारी किए गए थे, जितने भी उनके पार्टी के रहनुमा थे जिन्होंने सेनेट इलेक्शन के अंदर 2018 में हिस्सा लिया था, वो आज़ाद हैसियत में तसव्वुर हुए थे। अब जब ये बात उनकी जानिब से की जाती है तो ये भी कहा जाता है कि उनके साथ गलत हुआ था। तो क्या जब तब गलत हुआ था अब सही हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? इसी तमाम तो सूरत पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम मौजू के हमने देखा कि PMLN की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इल्हाक किया गया, मीटिंग्स की गई, सीट एडजस्टमेंट की बातें हुई, लेकिन जब अब इंतखाबी पेपर्स जमा हो रहे हैं तो हमने देखा कि MQM भी उन्हीं सीट्स पर इंतखाबी पेपर जमा करा रही है, अपने कागजात जमा करा रही है, जिन पर PMLN भी जमा करा रही है। कराची की एक सीट है जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कागजात अपने जमा कराए हैं इलेक्शन के हवाले से, और MQM की जानिब से भी उस सीट पर कागजात जमा कराए गए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, और फिर क्या बयानिया होगा आने वाले इलेक्शन में, इस हवाले से भी बात की जाएगी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मजहर इकबाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, और उनके साथ साथ फ़ायज़ा मलिक साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। अब जो बात की जा रही है, और ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि ये अहम फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से भी और उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से भी, आप क्या समझते हैं जो फैसला उनके खिलाफ हुआ है या उनके जो पार्टी का निशान लिया गया है, वो आपकी जमात दुरुस्त समझती है या कैसे देखती है? देखिए, अभी आपने सारा इसका बैकग्राउंड बताया है। अगर उस तनाज़र में देखें तो मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल सारी पार्टीज़ के साथ अब जो है वो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अब तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस से अगर गुजर रही है तो फिर सारी पार्टीज़ ने इसको फेस किया है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गया। लेकिन ये है कि उनके जो अपने जो हैं जो उनके इंतखाबात थे उस पर चैलेंज हुए, और उस चैलेंज के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो है उनके इंतखाबात को कालअदम करार दे दिया, और फिर उनसे बल्ले का निशान भी वापस ले लिया। तो उसमें उनके पास अभी है मार्जिन के वो जी, 13 उसको तारीख जो है तक उनके अपील पास कर है सकते मौका। हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और देखें क्या बनता है। और उसमें खला तो बहुत है उनके इंतखाबात के तरीक़ाकार में, क्योंकि उनके अपने दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो नहीं हुए, और वो जो है यकतरफा हुए, और फिर वो चैलेंज भी हो गए पार्टी के बानी रुकन की तरफ से। तो बहरहाल उनके मामला जो हैं वो अभी तय हो रहे हैं, लेकिन रिलीफ भी मिल रहे हैं उन्हें साथ साथ। जैसे साइबर केस में आपने देखा, फिर तोशा खाना केस में भी उनकी सज़ा कालअदम हुई। तो बात ये नहीं है कि उनके साथ कोई यकतरफा ट्रैफिक चल रही है, ये है कि वो जो है क्योंकि उनकी हरकत सकनात उन 4 सालों में, और स्पेशली जब उन्होंने ये तय कर लिया कि हमने इस निज़ाम को चलने ही नहीं देना और हमने जमहूरियत को डीरेल करना है और असम्बलियों को तोड़ना है, और असम्बली हॉल्स के अंदर किसी क़वायद व ज़वाबित को जो है उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई, और ख्वाह वो नो कॉन्फिडेंस की मूव हो पंजाब असम्बली में या नेशनल असम्बली में। देखें जिस तरह उनके जो है वो जिस तरह वहाँ पर किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, तो ये सारा कुछ तो नौशा दीवार था कि ये इनके साथ होना ही था, इन्होंने ये भुगतना था कि आपके जो है वो IMF के जो है जो मामला नज़र इकबाल उनको जिस साहब, तरह डीरेल आप क्या करने। समझते हैं जो 9 मई का वाले वाक़या था उसमें जो लोग मुलव्विस थे उसके हवाले से तो रियासत की एक अपनी पॉलिसी है,
लेकिन उसके बाद जो बाकी दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी तौर पर एक सियासी जमात है, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उसको भी यकसा मौका मिलना चाहिए कि वो आवाम के पास आए और उनसे उनका हक जाने या उनकी राय जाने। बिल्कुल, लेकिन वो एक जो है वो उसी प्रोसेस में से गुजर रहे हैं ना, कि वो एक लर्निंग के अमल से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है फेवरेट थे और उन्होंने समझा कि शायद हर चीज़ जो है वो इसी तरह प्लेट में रख के मिलती है। तो जब सब कुछ प्लेट में रख के मिल रहा हो तो फिर आप जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो है सारा प्रोसेस जब होगा तो पार्टी में मेजॉरिटी भी आएगी और उनको जो है इससे सीखना भी चाहिए कि इस अमल से सारी पार्टीज गुजरी हैं। तो ये इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और अल्लाह करे कि ये इंतखाबात में जो है वो लोग भरपूर हिस्सा लें। और अभी तक तो बड़ा जोशो खरोश है, अभी हमने टिकट जमा करवाई हैं तो बेशुमार लोगों ने हमारे साथ जो है वो ज्वाइन किया है और जो है उसी तरह का जज्बा मैं देख रहा हूँ जिस तरह का 18 के इलेक्शन में था। तो मेरा ख्याल है सारा माहौल वैसे ही बन जाएगा और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम को ठीक है, पहुंचेंगी। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। फ़ायज़ा मलिक साहिबा, आप क्या समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर के? उनको भरपूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब तो बात करते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए, जमहूरियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि चेयरमैन जो बात करते हैं उस बात की ही आगे से हम भी इसलिए उस बात को लेके चलते हैं कि हम समझते हैं कि सियासी वर्कर जिन जिन जमातों में मौजूद हैं वो जमातें एग्जिस्ट करती हैं और उनका वजूद जो है उसको झुटलाना नहीं चाहिए या उसको इनकार नहीं उनके वजूद से करना चाहिए। दूसरी जो बात यहाँ है कि हम जब पीटीआई की बात करते हैं तो उस वक्त हमें हिमायत करते हुए भी शर्म आ रही होती है। वैसे हम करते जरूर हैं क्योंकि हम जमहूरी रिवायात पे यकीन रखते हैं। जमहूरी पार्टियां हमेशा जमहूरी रिवायात को लेके चलना चाहती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन जमातों में से मैं कहूंगी हम उन जमातों के सरबराह हैं एक तरह से, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी जमात के अंदर और बाहर हमारी सोच ये है कि लोगों को पॉजिटिव तरीके से अपने साथ में लाया जाए, उनको इंतशार से बचाया जाए और उनको लेके चला जाए। लेकिन जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो अभी मेरे भाई कह रहे थे कि अल्लाह करे वो सबक सीखे, अल्लाह करे वाकई सबक सीखे। लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर इमरान खान दोबारा पीटीआई की सरबराह बनते हैं तो पीटीआई को किस हद तक वो ठीक लेके चलते हैं। इमरान खान की जो सोच है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जो गाली गलौज की सियासत, जो बदतहजीबी की सियासत और जो पगड़ियां उछालने की सियासत को उन्होंने फरोग दिया है पिछले 8 साल में, और खास तौर पे वजीर आजम बनने के बाद मेरी जाती सोच ये थी कि शायद ये आदमी अब इतने बड़े मनसब पे बैठने के बाद कुछ थोड़ा सा अपनी जबान जो है उसको ठीक करेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ। मैं हैरान रही, मेरे अपने घर में मेरे बच्चे इतने बाशऊर हैं कि वो हैरत में थे कि ये इतना बड़ा अपने आप को लीडर कहता है लेकिन इसकी जबान क्या है। और ये लोगों को क्या, एक देखें लीडर जो होता है लोग उसकी पैरवी करते हैं। आप देखें पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं वो किसी की इज्जत उनसे महफूज है क्या? ट्विटर के ऊपर, किसी स्पेस के ऊपर, कहीं भी आप चले जाएं, मतलब वो इस तरह लोगों की पीएमएलएन के लीडरान की जब वो जलसों में कहते होते थे जरदारी साहब के हवाले से कि लूटा हुआ पैसा किस तरह सड़क पर घसीट कर लाया जाएगा, तो उनकी भी सियासी जुबान ऐसी ही थी, फिर आप उनके साथ भी बैठे। तो उनकी सियासी जुबान ऐसी थी तो उन्होंने ये अहद किया है, उन्होंने अपने आप को बदला है ना। अगर पीटीआई भी अपने आप को ये अहद करके आती है तो फिर आप एक पेज पर बैठने के लिए रेडी हैं। माजी में जाएंगे ना तो माजी में तो जो पीएमएलएन है, पीएमएलएन ने तो जो कुछ किया है, ये जो आज नैब की बात करते हैं, ये नैब उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर नैब ने किसी को बेगुनाह जेलों में डाला है तो वो पीएमएलएन ने डाला है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपने माजी से सीखा और उन्होंने इस बात पे माजरत भी किया बारहा कि हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उनको नहीं दोहराएंगे। बात यही मैं भी करती। ठीक है, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सियासी करियर आगे लेकर चलना है तो फिर उन्हें जो है वो बाकी सियासी जमातों के साथ जो उनके मुतालबात हैं उसको भी देखना होगा। मुजाहिद ब्रेवली साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपके वक्त का।
मुझे सब ये फरमाइएगा, अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था वो तो वापस ले लिया गया है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए हैं उनके, अब आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? आपको लग रहा है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि 13 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात अलॉट करने हैं, तब तक उनके पास मौका है कि वो किसी तरह अपने हक में फ़ैसला ले आए, या फिर आप समझते हैं कि बगैर इंतखाबी निशान के आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाएगी? जितने भी इक़दाम हो रहे हैं ना, वो तमाम इक़दाम थोड़े से मैं तालिब इल्म सियासत का हूँ, कहता हूँ उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ही हो रहा है। मेरे ख्याल है सबसे बड़े कश्मीर अखबार ने जितनी सुर्खियाँ बल्ले की लगाई हैं और जितनी तस्वीरें और नाम छापा है, इतना शायद वो करोड़ों के स्टार लेकिन न छापते हूँ, इतना उनका स्क्रीनों पे सबसे बड़े चैनल वो ना दिखाते हूँ। और ये हम लोग 70 में भी देख चुके हैं किस तरीके से जनाब भुट्टो के खिलाफ जो बनाया गया था, और आपको पता है कि कौन कौन पंजाब के कैसे कैसे बुरुज गिरे थे। 88 में हमने देखा, फिर 2000 इलेक्शन देखते रहे। तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दो मेन स्ट्रीम पार्टियां जरा उनके लिए है। अब ये वोटर जो है कोई आपका वो जो बिहाड़ी का कोई घर का वोटर नहीं है, ये कोई कुरैशियों का मुल्तान का वोटर नहीं है, ये कोई दादू के चांडियों का वोटर नहीं है, ये फला जो आपके जो बुख्तियों का वोटर नहीं है, ना ये मोहम्मद है, ये काकड़ है, ये जो आप लोग समझ रहे हैं ना तस्वुरात है, ये अल्ताफ हुसैन का खंबा वोट है, ये जो लांडी कोरंगी का। 2 करोड़ 30 लोग यंग वोटर आए, उनके पास अकल भी है, उनके हाथ में कैमरा भी है। तो ये आप लोग क्यों अहमकों की जन्नत में वो लोग रहते हैं जो ये गेम प्लानर ये काम कर रहे हैं? क्या आप एक पार्टी को बाहर निकाल कर सब देख नहीं रहे? ऐसे ऐसे लोग, मैं तो अभी प्रेस में कहीं बैठा हुआ हूँ, देखता हूँ कि जो सख्त मुखालिफ होते थे, कोई भी जरा सा, और सियासी शऊर कोई पढ़े लिखे लोगों की इजारा नहीं होता है हम एंकरों की या तजा निगारों की, अब हमसे ज्यादा स्ट्रीट वाला जानता है। आप देखिए इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। मैं आप गुफ्तगू करें ना करें, लेकिन सारे मुल्क में सारी दुनिया में क्या देखा जा रहा है? बिल्कुल, लेकिन मुजाहिद साहब आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंडिडेट तो चाहिए होंगे ना, अगर आप समझते हैं कि उनका वोटर मौजूद है? आप देखिएगा ना, आप यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये तमाम करके जो तमाम आजाद उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और हाँ बड़ी मुश्किलात है कि बंदा भी नहीं मिलेगा। साथ में क्योंकि फॉर्म में ये भी आज आप गौर कीजिए कि चौधरी शुजात हुसैन, पता नहीं अल्लाह उनको बहुत ही सेहत दे, उनकी बहन चौधरी परवेज लाई की बीवी खड़ी हुई है, इसकी अखबार दिखा रहे हैं कि उसको कागजात नामजदगी नहीं दे रहे आप। ये कौन से क्या आप लोग जो तजिए तबसरे कर रहे हैं, तो मैं ये तो कहे कि भाई कागजात नामजदगी तो कह रहे किसी का ये नहीं है, नहीं है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे हैं। तो बड़े टाइमली गए हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के बड़े नाम इमाम गिरामी और जो कुछ हो रहा है, तो आप इससे क्या करेंगे? आप इस इलेक्शन को क्या, जो यूरोपीय यूनियन के लोग आएंगे या सारी दुनिया देख रही है, जो चीखता चिंगारता मीडिया दिखा रहा है, आप सबको बेवकूफ समझते हैं? मुझे सब ये बताइएगा, आप भी बाखबर हल्कों में बैठते हैं, आप ये फरमा दीजिएगा कि फिर अगर ये निशान बल्ले का नहीं मिलता पीटीआई को आजाद हैसियत से, आप देख रहे हैं नहीं होता। देखें, इसका सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी और नून लीग को होगा। इनकी रोज बरोज क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, रोज बरोज इनका वोटर इंटरव्यू होता जा रहा है, क्योंकि आपको पैसे से ये वोट नहीं देते थे ना लोग नून लीग को, अपनी पार्टी को। लोग नवाज शरीफ को समझते थे कि हाँ वो पंजाब के लिए अच्छा आदमी है, पीपल्स पार्टी को समझते थे कि वो एक वाकई है, लेकिन अब आवाज इन वोटरों से पूछिएगा। मैंने आपसे कहा ना, ये वो रिवायती जकरानियों, बिजरानियों, सरदारों, नवाबों, उनका वोट शायद खत्म हो गया, और वो भी आपसे ज्यादा मशहूर हो गया जो बड़े शहरों में। ठीक है, मुझे सब चौधरी मदर साहब से जान लेते हैं फिर ये मौकफ। चौधरी मदर साहब, पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है जिस तरह मुजाहिद साहब कह रहे हैं, और ये बात तो हमने देखा कि इस हवाले से उनकी शिकायत भी थी कि उनका जो टिकट जमा कराने आ रहे थे, अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आ रहे थे, उसमें मुश्किलात थी जो उनके उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो पीटीआई को जो दीवार के साथ लगाने का नुकसान है, वो क्या बाकी दीगर सियासी जमातों को भी हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो है कागजात नामजदगी जमा कराना हर एक का एक बुनियादी हक है और सबको मिलना चाहिए, और उसमें अगर कोई रुकावट है तो अदालतों को का नोटिस लेना चाहिए। और जो है, और अभी तो देखिए कागजात नामजदगी जमा होंगे, अगर कोई इतराज़ात हैं तो वो आप जो है स्क्रूटनी के वक्त अपने पेश करें, अगर उन पर कोई केसेस हैं या उन पर कोई और मामलात हैं तो। लेकिन जहाँ तक सबमिशन ऑफ फॉर्म्स है, वो सबको उनका उसका हक मिलना चाहिए और सबको आज़ादाना तौर पर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है
वो उससे मुतासर होगी और ये सब पार्टियों का नुकसान होगा। मैं तो बिल्कुल चौधरी फैजल इसमें साहब, अच्छा बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि ये सब बरेलवी पार्टियों का साहब की नुकसान है? इस जी पे मैं बिल्कुल, भी जी रिस्पॉन्ड जी, क्योंकि ये करना सियासी चाहती फैज़ल हूँ। सिस्टम मलिक का साहब, नुकसान है आप और सियासी बताइएगा। अमल का हाँ, नुकसान है। आप बताइएगा, आपको भी लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका बाकी सियासी पार्टियों को भी नुकसान हो रहा है? देखिए, बात तो फिर वही लेवल प्लेइंग फील्ड की आ गई ना, कि तमाम जमातों को इक्वल राइट मिल रहा है इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए कि नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा एतराज है। मैं बड़ा एहतराम करती हूँ मुजाहिद बरेलवी साहब का, हमने हमेशा इनको सुना भी है। लेकिन आज मैं बड़ी हैरान हूँ, कहाँ आप भुट्टो साहब की इलेक्शन और उनकी सियासत को इमरान खान की सियासत से मिला रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे। कहाँ वो इलेक्शन और कहाँ इमरान खान का किसी के कंधों पे बैठ के वजीर आजम बनना, उसको आप एक जमहूरी इलेक्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, क्लीन स्वीप के ये बल्ले के निशान से हटेंगे तो क्या होगा? ये बल्ले के निशान से हट के अगर आजाद जीत भी जाएंगे तो फिर हाथ तो इनको नून लीग या पीपल्स पार्टी से मिलाना पड़ेगा ना, जिनकी मेजोरिटी होगी। जो जीत के आएंगे, दोनों जमातों में से जो जमात जीतेगी, आजाद उम्मीदवार हमेशा उससे हाथ मिलाते हैं। तो ये फिर क्या बात हुई? बात तो वही वही की वही आ गई कि जिन पार्टियों के साथ आप एक मेज पे नहीं बैठना चाहते थे, उन्हीं से फिर हाथ मिलाएंगे। अच्छा फैज़ल साहिबा, आप इसमें समझती इसमें है मेजोरिटी या स्ट्रेंथ क्या है आपने फिर? कहा कि वो जो बानी पीटीआई हैं वो कंधों पर बैठकर आए हैं, आज भी हैं कंधे? कोई बैठा है उन पर आजकल भी? आज भी आपको कंधे नजर नहीं आ रहे? कैसे उनके केसेस जो हैं, हर चीज मौजूद है, सबूत मौजूद है और उनको बरी किया जा रहा है। कंधे तो आपको नजर आ जाने चाहिए। इसमें सवाल कोई गुंजाइश है सवाल करने की? चले मुजाहिद साहब से ये जानते हैं। मुजाहिद कंधे साहब, अभी भी मुजाहिद मौजूद साहब, हैं, हमें नजर आ पाकिस्तान रहे हैं, आपको हाँ, नहीं मुजाहिद साहब, नजर आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो दो पाकिस्तान की दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पीएमएलएन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो हमेशा ये कहती रही हैं कि ये गैर जमहूरी जमात है। ऐसा क्यों है? मुजाहिद साहब, आप तक आवाज आ रही है? और वो उसके हाथ में झंडा होगा मुजाहिद साहब को मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं जा रही। मज़र इकबाल साहब, क्या वजह है, आप लोग क्यों गैर जमहूरी जमात समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? एक जमहूरी अमल से वो आए थे और देखें जो इल्ज़ामात आप उन पर लगाते थे, ये बार बार अब मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर भी बात होती है कि वो इल्ज़ामात आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी बेशक लाडला कह रही हो, बिलावल बड़ी दफ़ा कह चुके हैं अपनी तकरीरों के अंदर आपकी पार्टी को इस वक्त का लाडला। देखिए, सबसे बड़ा इतराज़ तो ये है कि पीटीआई ने जो है इस मुल्क में इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया, नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दिया और इतनी खलीज पैदा की लोगों के दरमियान और वोटर्स के दरमियान कि जो हमारा जो तरक्की पज़ीर, मैं तो कहूँगा जो जमहूरी निज़ाम है, क्योंकि बहुत दफ़ा डिरेल हुआ है और इसको इस्तेहकाम नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से बिसाके जमहूरियत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने उसे दोबारा पटरी पर चढ़ाया और कोशिश की कि सारी हुकूमतों के टेन्योर मुकम्मल हो और एक जो है साफ शफाफ तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, जो भी जीत कराए। और पीपल्स पार्टी में ने इसमें जो है हरावल जो है वो लीड किया, क्योंकि पहली हुकूमत उनकी बनी और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शंस करवा कर और अगली हुकूमत को अपना इक़्तिदार सौंपा। लेकिन पीटीआई ने जिस तरह की सियासत की है और जिस तरह जो है वो सारे निज़ाम को, असेंबलीज़ को डिसॉल्व करना और फिर जो है वो सड़कों पर तहरीक और फिर अदारों के ख़िलाफ़ और फिर आपके हर वक्त यू टर्न, यानी आप देखें कैसे शख्स से जो कि इस वक्त जो है वो रेजिस्टेंस का सिंबल बन के बैठा हुआ है, ये वो शख्स है जो कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आया और उनको एक पेज रखकर उसने जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया और फिर आपने इसको देखा कि लोग इसे जाने की दुआएं मांग रहे थे और फिर मुल्क को डिफॉल्ट के नज़दीक पहुंचाकर और फिर जो है उसको फर्दर जो है वो एक गहराई में धकेलने की हद तक वो तैयार था कि जो शख्स आईएमएफ से मुआहदा करके उसके असूलों पर नहीं चल रहा था, बल्कि जब वो अपोजिशन में गया तो उसने कहा अपने जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो जो है आईएमएफ के प्रोग्राम की नफ़ी करें और उनके सरबराह को ख़त लिखें अपने चीफ मिनिस्टर्स पंजाब से और सरहद से कहा, जो केस अभी तक नहीं बना, जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बनना चाहिए था एंटी स्टेट जो एक्टिविटी थी, कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना
को जो है वो फ़ोन करके कहा कि आप जो है IMF के जो है प्रोग्राम के मुताबिक इनकार कर दें, हालांकि ये इन्होंने ही वो साइन किया था। और इस तरह की हरकत, फिर साइफर के मामलात, जिस तरह उन्होंने साइफर के साथ खेला और जिस तरह अपने ताल्लुकात जो हैं वो बैनुल-अक़वामी ख़राब किए, ये सारी चीज़ें इंतहाई बचकाना हरकत थी। और इसके नतीजे में जो है वो और फिर बड़ी दफ़ा इनसे कोशिश की। अब आपको मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर मुज़ाकरात शुरू हुए PDM की हुकूमत के और PTI की हुकूमत के, तो बिल्कुल इलेक्शन की डेट भी दे दी गई और थोड़े से 2 हफ्तों की ताख़ीर के साथ, और उस पर सारा कंसेंसस डेवलप हुआ। और फिर इमरान खान साहब के पास जब वो मुज़ाकराती टीम गई PTI की, तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। यानी आप समझते हैं कि PTI जिस चीज़ से गुजर रही है इसमें उनकी अपनी सुस्ती और अपनी ही वजह से वो इस वक्त जो भी आप कह लें उसको से नाबल्दी और अपना जो है अकड़पन और अपनी जो है वो मैं उसको क्या कहूँ कि वो बर्तरी का एहसास और वो सारी चीजें जो है इनको ले डूबी हैं। ठीक है, अब जो है एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं फिर फायजा मलिक साहिबा की जानिब भी इसी सवाल को लेकर आऊंगा, लेकिन एक और अहम सवाल है कि इलेक्शन हमेशा किसी भी मुल्क के अंदर या जमहूरी माशरे के अंदर तब्दीली लाते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और उसके साथ इल्ज़ामात की जब आवाज़ें इलेक्शन होने से पहले ही आ रही हों, तो उसके बाद जो इलेक्शन हो, क्या वो किसी किस्म की तब्दीली ला सकते हैं मुल्क के लिए? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो इंतखाबात होते हैं और जमहूरी माशरों के अंदर ये बड़ी तब्दीली लाते हैं, और दुनिया भर में जब इंतखाबात होते हैं तो बड़ी अच्छी चेंजेस आती हैं, लेकिन हम जिन इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं इल्ज़ामात भी हैं, हम उसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी देख रहे हैं, तो क्या ये तब्दीली ला सकेंगे कुछ? देखिए, एक बात तो ये इसके है कि इस वक्त मैं अगर हम कोई इमरान खान के बात या बानी तहरीक के बारे में बात करेंगे, जेल में है, पार्टी में पाबंदी है, लेकिन ये खैर एक ओपन सीक्रेट है कि 2018 के इलेक्शन मैनेज किए गए थे कराची में। मुझे उन 11 लोगों के नाम भी नहीं पता जो इनके MNA यहाँ से इलेक्ट हुए थे, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता है। फिर इनको आपको याद होगा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए 5 बैसाखियां दी गई MKM की, फिर 2-4 बाप के लोग ला के गए, फिर जाके पंजाब से हमारे 2018 में गवर्नमेंट बनी हमारे तहरीक की। और मुझे अभी याद है कि साल जब अपनी हुकूमत खत्म होने से कुछ माह पहले जब ये आए थे तो उन्हें एहसास हो चला था कि जो उन्हें बैसाखियों के सारे जिन मिला है वो अब खींचने जा रही हैं। और फिर आपने भी देखा कि जो जिस तरीके से जो जरदारी साहब कहते हैं कि जी मैंने बिठाला शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब आपने कहा बिठाला? आप तो MKM के वो 5 वोटों के बाद वहाँ चले गए थे पार्लियामान लॉज, याद है आपको? नहीं। फिर आप कहाँ से लेके आए थे लोगों को, कहाँ से आपने जमा करा था, किस कीमत में करा था, सब पता है हमें ये ना समझे कि हमें सब नहीं पता है। तो ये मैनेज किया था। तो आप जो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर जो ये मैं आपसे शायद पहले भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अव्वल तो 70 के बाद कभी इंडिपेंडेंट इंतखाबात ही नहीं हुए। अगर आपको याद हो कि 11 साल बाद बेनजीर साहिबा जब पहली बार इलेक्ट हुई थी तो उनके 94 वोट थे सिर्फ, उन्हें MKM के 15 वोट दिए गए थे। उसके अलावा IGI किसने बनाई? अगर एयर मार्शल अजहर खान केस का एक बार फैसला हो चुका होता ना, जिसमें गुलाम इसाक खान ने कहा कि मैंने आर्मी चीफ असम बेग से कहा, असम बेग ने कहा कि मैंने असद दुर्रानी से कहा, असद दुर्रानी ने लिखा कि मुझे किस तरह पैसे दिए गए, फिर सब क्या हुआ उसका केस का, तो शायद आज तारीख नहीं दोहराई होती। तो ये जो किरदार है वो अपनी शक्ल में मौजूद है, जो मैनेज करते हैं इलेक्शन को मैनेज करने की। अच्छा मुजाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ये निज़ाम तब्दील होने की ज़रूरत है या जो हमारा ये सियासी कल्चर बन चुका है जिसमें बैसाखियों का आपने जिक्र किया, लोगों को शामिल करना, फिर निकालना, फिर मैनेज करना चीज़ों को, या ये हमारा सियासी कल्चर है, हमें इसी के साथ अब आगे जाना होगा या हमें निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल रौलक जो है 11 साल बरकरार रहा, उसका ख्याल था कि मैंने भुट्टो को जड़ से फेंक दिया है। कौन आया बाद में? जब भी इलेक्शन में बेनजीर आई, फिर मुशर्रफ साहब आए, वो उससे पहले अयूब खान ने भी कोशिश यही करी, फिर वही नसरुल्लाह वगैरह आए, मुशर्रफ ने भी करी, फिर वही आए। देखिए जी, जो आपको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनको एक बात समझना चाहिए, सियासतदान बुरा हो या अच्छा, चाहे वो इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक हो, चाहे भुट्टो से लेकर वो सियासतदान है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सियासत नहीं बढ़ाई जाती। सियासत ग्राउंड पे होती है, वो डे बाई डे जमीन पे होती है।
तो जनरल मूसा ने अपनी गई किताब में लिखा भी है, हमें सब पता था, हमें ये नहीं पता था कि सियासत क्या होती है, और दुरुस्त कहा था उन्होंने। तो उन लोगों को जो सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासत ये जो मैनेज करना चाह रही है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका जैसे ही है कि जैसा आप मुझे कहें कि पिस्तौल लो और चलाओ, मैं नहीं चला सकता गोली, ऐसे ही है ना। आप दे रहे इन तमाम जो लीडरान को कि चलिए आप आज कौम पे बड़ा वक्त आया और चलिए महाल जंग पे लड़ते हैं, क्या लड़ेंगे ये बेचारे, उनका नहीं है महाल। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि आप अपने फ्रंट पर रहें, आप मैनेज करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि नाकाम बार बार हो चुका है। इमरान खान अपनी इंतहाई ये कहते हैं पॉपुलरिटी की जो शोहरत थी उसके नीचे गिरकर बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए थे, आपने दोबारा उनको जिंदा किया। आपका मतलब जो आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ, वो इलेक्शन 2018 में उनकी हुकूमत नहीं आनी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने ये करा कि जिस तरीके से अगर आपने निशान लिया, आपने कागजात दाखिल नहीं करने दिए, तो आप इसके मायने उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप इन अभी 2018 के विक्टिम जो है वो चौधरी मजहर साहब है, आपने खुद अब कह दिया मुजाहिद साहब कि आपको भी ऐसा लगता है कि 2018 के इंतखाबात जो है वो मैनेज हुए थे। तो चौधरी मजहर साहब आपसे मेरा को मैं तो कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आप ये आपकी राय है ना। चौधरी मजहर साहब आप क्योंकि उसके विक्टिम थे, कुछ अब ये बताइएगा कि ये जो सियासी कल्चर है हमारे यहाँ, हर कुछ अरसे के बाद हम इसी तरह की बात करते हैं, एक बंदे पर सेम वही इल्जामात, वही सवालात, ये सियासी कल्चर क्या तब्दील होना चाहिए? का एहसास करते हुए और अपनी सब में इत्तेहाद पैदा करके इन चीज़ों से वो निकल सकते हैं। और इसमें कोशिश होनी चाहिए कि आप पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट पर एतमाद करें, पार्लियामेंट के इदारे को जो है वही ताकत का सरचश्मा है, वहीं से कानून साजी होती है और वहीं पे ही डिबेट्स होनी चाहिए। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और सबको वहाँ पर बड़ी संजीदगी के साथ बैठना चाहिए और अपनी सियासी रवायात को जो है वो बेहतर करें, अपने जो है ये जो क़वायद-ओ-ज़वाबित की पाबंदी करें और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर चलें। देखिए, अगर आप चले ही नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कह सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खराबी है। बेसिकली सारी फॉल्ट्स हमारे अपने करैक्टर में है, हमारे अपने किरदार में है कि हम जो है उसको जो है इस काबिल नहीं है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो मेजॉरिटी के साथ लेकर चले। देखिए ना, सियासतदानों को ये अब जब अपने मामलात को इतना ख़राब करके अब कोर्ट्स में ले जाएंगे तो फिर कोर्ट्स वालों की बालादस्ती होगी, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के पास ले जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती होगी। देखिए, हमें जो है वो बदकिस्मती से इमरान खान साहब को ये एहसास होना चाहिए था कि वो अपने जो है बीइंग ए गवर्नमेंट जो है वो सारे अपोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से साथ लेकर चलते। पार्लिमानी जो निज़ाम है जिस पर अब हमने तकिया किया हुआ है, जो हमारा आइन में जो लिख दिया गया है, और अगर उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों उसमें बराबर भरपूर तरीके से शिरकत नहीं करते तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। ना अच्छे तरीके से कानून साजी हो सकती है, ना अच्छे तरीके से आप अवाम में कुछ डिलीवर कर सकते हैं। मकसद तो ये है ना कि हु शुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसके लिए ये सारा कुछ जो है वो तराशा गया है। और लोग जिसको मुंतखब करते हैं वो जो मैंडेट लेकर मुंतखब हुआ है उसे भी उस पर रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखिए, फिर आप वहां पर सिर्फ अवाम के मसाइल को डिस्कस करें। मैं तो कहता हूँ 80% जो कानून साजी हो रही होती है उसका अवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। पार्लियामेंट। ठीक है, फायजा मलिक साहिबा से भी कमेंट लेते हैं इस पे। फायजा मलिक साहिबा, आप क्या कहेंगी? एक तो ये जो सियासी कल्चर है हमारा, और दूसरा जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि इल्ज़ामात ऑलरेडी लग रहे हैं, पीटीआई भी लगा रही है, आप भी लेवल प्लेइंग की फील्ड की बातें कर रहे थे, तो अब एक इलेक्शन में हम जा रहे हैं, तो क्या ये फिर ऐसा इलेक्शन जिस पे पहले ही इल्ज़ाम लग रहे हैं वो फ़ायदा देगा हमें, हमारे मुल्क को? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अभी भी वक्त है इलेक्शन में, जो कैंपेन का टाइम है, इस टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन को भी अपनी समत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक खुद मुख्तार अदारा है इलेक्शन कमीशन, और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना उनका काम है और उसको मॉनिटर करना भी उनका काम है। अभी जैसे एक रोज पहले बात आ रही थी कि पीएमएलएन का कैंडिडेट है जिसका बेटा जो है वो डीसी लगा हुआ है उसी हल्के में, मतलब उसी इलाके में,
तो ये चीजें जो हैं इसको इलेक्शन कमीशन को मेक श्योर करना है कि ऐसी इस तरह से जानिबदारी जो है वो इलेक्शन को की क्रेडिबिलिटी जो है उसको खराब करेगी। दूसरी बात जो आप कर रहे थे, मैं समझती हूँ हमारे पॉलिटिशियन के भी गैर जमहूरी रवैये हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि निजाम को हम तब्दील करें, निजाम खुद ही तब्दील हो जाएगा। फायजा साहिबा, पॉलिटिशियंस हर जमात के अंदर मौजूद हैं, किसी एक जमात में नहीं। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि हमें सियासतदान जो हैं वो आपस में एक टेबल पे बैठे। मसाइल का हल, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए आपस में बैठने की जरूरत है, ना कि हमें बैसाखियां ढूंढने की जरूरत है। वही बात मजहर साहब जो कर रहे हैं कि हम कोर्ट्स में जब चले जाते हैं, चैलेंज कर देते हैं, तो कोर्ट्स की बालादस्ती, बिल्कुल हमें किसी की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए। हमारा आइन सुप्रीम है, हमें उस आईने पाकिस्तान जो दर्ज है उसके रोशनी में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की जद्दोजहद करनी चाहिए। जो एग्जांपल्स हमारे पास माजी में हैं, जैसे सेनेट के इलेक्शन की बात करें तो पीएमएलएन की अक्सरियत को अकलियत में दिखाया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाप पार्टी के साथ मौजूद थी, उनके साथ खड़ी थी। इस किस्म की नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं? गलत प्रैक्टिसेस हैं हमारी सियासत में। अलायंसेस तो जब आप जाते हैं सियासत के अंदर, अभी भी जब आप इलेक्शन के बाद जाएंगे तो आप मुख्तलिफ जमातों के साथ अलायंस करके हुकूमत बनाएंगे। बात तो यह है कि जब हम एक दूसरे के बंदे तोड़ते हैं या वो बंदे जो डिफेक्ट करके आ जाते हैं दूसरी जमातों के अंदर, वो क्यों आते हैं? वो ना आए। अगर वो नहीं आएंगे, वो अपनी जमात के साथ मुस्तकिल मिजाजी से, अब मैं अगर इस जमात में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कहती हूँ कि किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई मेरी तरफ आए या आके मुझसे बात करे। क्यों मैं पीपल्स पार्टी छोड़ूं? मैं पीपल्स पार्टी में पैदा हुई हूँ, पीपल्स पार्टी में मरूंगी। ये कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट मेरी अपने अवाम के साथ है। मैं चाहे इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, मैं इस जज्बे के साथ आई हूँ कि मैंने सियासत करनी है तो मैंने एक साफ सुथरी ईमानदार सियासत करनी है। तो ये कमिटमेंट हर किसी में होनी चाहिए। जाती फायदे के लिए अगर मैं पार्टी बदल लेती हूँ तो मतलब मेरे सियासी वर्कर होने पे मुझे फिर उन बंदों की शुबा है। ठीक है, अब आने वाले इंतखाबात के हवाले से कुछ बात करें। आपने जिस तरह बात की कि सियासी अलायंस होते रहते हैं और अभी इंतखाबात के बाद भी सियासी अलायंस हमें नजर आएंगे। मजहर साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पीएमएलएन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो एक्टिव जमात है जो दीगर सियासी जमातों से मेल मुलाकातें कर रही है और फिर ये तासुर भी आया कि एमक्यूएम के साथ शायद सीट एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा। अब तो हर पार्टी अपना अपना इलेक्शन लग रही है, तो क्या सीट एडजस्टमेंट वाकई हुई है? देखिए, इट्स इन द प्रोसेस, अभी टाइम है ना। अभी तो सिर्फ नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो रहे हैं, तो अभी तो सारे सबमिट करेंगे, हर सीट पे करेंगे, क्योंकि जब तक ये जो है वापस स्क्रूटनी के अमल के बाद फिर जब है नॉमिनेशन पेपर वापस लेने तक आपके पास वक्त है और नेगोशिएशंस जारी हैं पार्टीज के दरमियान, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान। तो इसलिए ये आप मत कहें कि ये जो है क्यों फॉर्म जमा हो रहे हैं, फॉर्म तो जमा हो रहे हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है ना, मैं मजहर साहब के जिस हल्के की कराची की बात की जा रही है, मुस्तफ़ा कमाल ने भी वहाँ से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और शहबाज शरीफ साहब ने भी। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ वहाँ पर दूसरे नंबर पर आए थे वोटों की तादाद में और मुस्तफ़ा कमाल चौथे नंबर पर आए थे। तो आप विड्रॉ करेंगे या वो विड्रॉ करेंगे? ये देखें, यही तो मामला थे जो तय हो रहे हैं चंद में। ये सारी बातें जो है बलूचिस्तान में, KPK में, सारी पार्टीज अपनी डिफरेंट जो है ग्रुप्स के साथ जो है वो नेगोशिएशंस में हैं और हम तो सबसे एक्टिवली इलेक्शन में जाने के लिए काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमने सारे इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं उम्मीदवारों के। अब हतमी फहरिस्तें किन को टिकट देने हैं उस पर जो है वो काम जारी है। तरह जो है जो कोलिशन की वजह से बहुत सारी सीटें हमारी मुतासर होंगी, तो उस पर भी जो है वर्किंग हो रही है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ पार्टी का ये था, सारे जो हैं जो अरकान थे, कि पिछला तजर्बा भी हमारा नाकाम रहा जब हमने 20 सीटों पे आपने दिया था PTI के लोगों को टिकट्स दिए तो हमारे वर्कर्स ने उनको वोट देने से इनकार कर दिया। और पंजाब में तो हमेशा जो है धड़ेबंदी की सियासत है, एक धड़ा अगर इधर आता है और ये मुतहारब धड़े जो है वो एक दूसरे को अगर ऊपर से अभी भी तो मुश्किलात हैं, जैसा तलाल चौधरी साहब का और जड़ावाला का इशू चल रहा है कि वहां पे टिकट किसको दिया जाएगा। जी, बावलपुर में है, हमारे अपने डिवीजन में है, तारक चीमा साहब का है, सऊद
मजीद साहब का है, इसी तरह और भी कुछ सीटों पर है। तो ये तो अभी मराहिल हैं, मुश्किल मराहिल हैं, और इसमें लोगों को हमें ठीक है। अकोमोडेट करना पड़ेगा। वो डिफरेंट सीटों पे उन्हें और अल्टरनेटिव जो है वो हमें देना पड़ेगा। कुछ सेनेट में कुछ लोगों को ले जाना पड़ेगा, कुछ को और ओहदे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारे यानी अभी मराहिल में इन गुजर जाएंगे प्रोसेस है अफगान। फायजा साहिबा, क्योंकि जी जरदारी साहब खुद ये कह चुके हैं कि कोई भी जमात एक वाज़े मेजॉरिटी के साथ अगली हुकूमत में आती हुई नज़र नहीं आ रही या इलेक्शंस में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो PMLN तो अपने जो इंतखाबात के बाद के इत्तेहादी होते हैं उनका बंदोबस्त पहले ही कर रही है, पहले ही राब्ते कर रही है और पहले से ही उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी भी क्या कर रही है? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान पीपल्स पार्टी के में काफ़ी लोग शामिल हुए। फिर जब जरदारी साहब जाते हैं KPK में तो वहाँ पे गवर्नर हाउस में उनका स्टे होता है, वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाता है। देखिए, जाहिर है कि सारी पार्टियां इंतखाबात से पहले ये एक मेल मुलाकात का सिलसिला जो है वो चलता है और लोग सियासी जमातों में शामिल भी होते हैं। लेकिन जो सियासी जमातों का इत्तेहाद बनता है ना, वो इत्तेहाद मेरे हिसाब से तो इतना देरपा भी नहीं होता और एक ब्लैकमेलिंग पे मबनी होता है, मैं तो ये समझती हूँ। क्योंकि जाहिर है कि जिसकी हुकूमत बनेगी उसको हर वक्त ब्लैकमेल करेंगे वो। पावर आपकी तब है कि लोग आपके साथ खड़े हों और आपकी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें। यानी वो आप PDM फिर वाला आपकी एक्सपीरियंस आपको स्ट्रेंथ लगता है कि अच्छा नहीं रहा, जो 16 माह की हुकूमत रही है वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा? नहीं, वो तो कोalition थी ना। हम्म। वो तो इत्तेहाद बाद में तो होना है। अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं होती किसी सियासी जमात की, तो देखिए जब पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट होके चले गए तो वहां पे आपने PTI वाली रिवायत तो नहीं अपनानी ना कि एक फसाद बरपा रहे और पार्लियामेंट की बेतौकीदी होती रहे। आपको किसी ना किसी तरीके से मिलके चलना पड़ेगा, यानी मिल के अपोजिशन चलना को भी। पड़ेगा। अब ये और देखना ये है कि आने वाले इंतखाबात हमारे मुल्क के लिए क्या तब्दीली लेकर आते हैं, क्योंकि इंतखाबात से ही सबको उम्मीदें हैं, सियासी जमातों को भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आवाम को उससे उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।